सर मैं एसबीआई का क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा हूँ। एसबीआई का क्रेडिट कार्ड, जी हाँ बिल्कुल एसबीआई का क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा हूँ। नोटिस आया है लोक अदालत का, 14 तारीख को बुलाया गया सितंबर में। क्या मैं जाऊं? सर एचडीएफसी का आया है क्रेडिट कार्ड का नोटिस, सर आईडीबीआई का, सर पीएनबी के लोन का, सर एसबीआई के लोन का नोटिस आ गया है। मैंने उसका पेमेंट नहीं किया था, 14 सितंबर को बुलाया। इस प्रकार के बहुत सारे सवाल भाई आ गए हैं, मतलब मैसेज की भरामार है। तो लोक अदालत में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, इस पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है, लेकिन आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा तो इस आई बटन में वीडियो जाकर देखिए। लेकिन अगर आप लोक अदालत में जाएंगे तो आपको क्या क्या फायदा होने वाला है आज की वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो वीडियो को जरूर देखिए अंत तक। दोस्तों एसबीआई का क्रेडिट कार्ड, आईडीबीआई का लोन, एचडीएफसी का लोन, एचडीएफसी का क्रेडिट कार्ड, आईडीएफसी का क्रेडिट कार्ड, आरबीएल का क्रेडिट कार्ड, एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड, कोटक बैंक का क्रेडिट कार्ड, पाइप का लोन, पेशेंस का लोन, या किसी भी लोन को आपने लिया, क्रेडिट कार्ड को लिया, आपका कोई भी सम्मान आ रहा है, नोटिस आ रहा है और लोक अदालत में खासकर आपको बुलाया जा रहा है। खासकर जो ये वीडियो आज मैं बना रहा हूँ 14 तारीख को आप लोगों को सितंबर में अगर नोटिस आया है तो आपको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। इस प्रकार के जो सवाल पूछते हैं तो दोस्तों उसका जवाब ये है कि यस, आपको लोक अदालत में जाना चाहिए। लोक अदालत में जाने के आपको बहुत सारे फायदे होते हैं। नोटिस आ गया, आप डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो आपको ये सब चीज नहीं करना है। लोक अदालत में जाने का जो सबसे बड़ा फायदा होता है दोस्तों, कम खर्चे में लोक अदालत में आपका मामला सिमट जाता है। आपका कोई खर्चा नहीं लगता है। आप अपने एविडेंस को लेके जाते हैं और वहां पे अपने पक्ष को रखते हैं। सामने वाला का वकील होता है, न्यायाधीश होता है और खुल के पक्ष रखते हैं और आपका वहां पे बिना खर्चे के सेटलमेंट हो जाता है। इस बात को आप नोट कर लीजिए। अगर आप में हिम्मत है तो जरूर जाइए, मत डरिए, कुछ भी नहीं होगा। आपको कोई डर आता है कि भाई ये हो जाएगा, पुलिस पकड़ के ले जाएगी, आपको वहां पे केस मुकदमे में फंसा देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो लोग आपको ये सलाह मशवरा देते हैं कि वहां पे जेल हो जाएगी, ऐसा होगा, भाई वो गलत लोग सलाह दे रहे हैं। आपको लोक अदालत में अगर नोटिस आया तो जेल नहीं होगी। आपका पक्ष रखने के लिए, आपको सुनने के लिए वहां पे न्यायाधीश और बैंक के रिप्रेजेंटेटिव हैं और आपको जेल बिल्कुल नहीं होगी। आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं, आपको जाना चाहिए। दूसरा जो सबसे बड़ा फायदा है, तेजी से समाधान। अगर आप लोक अदालत में जाते हैं तो दोस्तों अदालती मामले इतने बड़े बड़े टाइम तक वहां पे चलते रहते हैं कि आप परेशान हो जाते हैं। लेकिन लोक अदालत में अब जल्द सुनवाई में पार्टिसिपेट करेंगे, आपका टाइम आएगा, सामने वाला का वकील बोलेगा, न्यायाधीश सुनेगा और अगर आप एग्री होगे तो फटाफट आपका काम हो जाएगा। वहीं पैसे दीजिए, मैटर को खत्म कर दीजिए। समझौता हो जाता है। आप बैंक के साथ बातचीत करके टाइम से पहले की, जो बैंक का वकील आया है, अगर आपने टाइम से पहले उससे बातचीत कर लिया और आपने मैटर को सुलझा लिया, बस न्यायाधीश के पास जाना है, आपको चालान भरना है, वो चालान बना के देंगे, आपको सेटलमेंट का ऑफर मिल जाएगा और आप उसको वहां पे खत्म कर सकते हैं। क्योंकि लोक अदालत चाहता है कि आपको कोर्ट कचहरी के केस में ना फंसाया जाए, आपकी गाड़ी कमाई, आपका समय बर्बाद न किया जाए। दोस्तों लोक अदालत में कानूनी मानता है, समझ रहे ना, कानून इसको मानता है। लोक अदालत में हुआ समझौता कानूनी रूप से मान्य होता है और इसका अंतिम आदेश अदालत के आदेश के समान होता है। आप ये मत सोचिए कि मेरा अगर लोक अदालत में फैसला हुआ है तो फिर से मेरे पे कोई केस मुकदमा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लोक अदालत में जो फैसला होता है वो फैसला उस अदालत के बराबर होता है जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, उस कोर्ट के बराबर जो फैसला आता है, लोक अदालत का भी फैसला उस बराबर का ही होता है। तो आप लोग ये सोचेंगे कि इतना वैल्यूएबल चीज नहीं है, तो दोस्तों उसकी वैल्यू भी सभी कोर्टों के मैटर के बराबर होता है। अब दोस्तों एक और पॉइंट जो होता है वो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होता लोक अदालत में। लोग कहते हैं कि तुम अदालत जा रहे हो, तुमने कुछ क्राइम किया होगा, तुमने फलाना किया होगा, ढिकाना किया होगा, आपको मतलब 36 बातें बोल देंगे कि तुम कोर्ट गए थे। कोर्ट में भाई क्रिमिनल ही नहीं जाता है और अगर कोर्ट में गए हैं तो कोई आप पे आपराधिक रिकॉर्ड नहीं हो जाता है। यह एक नागरिक मामला यानी कि सिविल का मैटर है, इसलिए आपके ऊपर आपराधिक मामला रिकॉर्ड नहीं होगा और उसका आपको कोर्ट जाने से कोई असर नहीं पड़ेगा कि लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, क्या कहेंगे। भाई साहब ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको नोटिस आया है तो आपको अपने मैटर को लेके अपने पूरे एविडेंस के साथ लोक अदालत में जरूर जाना चाहिए। आप लोक अदालत की प्रक्रिया को गंभीरता से लें और बैंक के साथ सहयोग करें तो दोस्तों आपके लोन, क्रेडिट कार्ड का मुद्दा चुटकियों में समाधान हो जाएगा। कोई कुछ भी कहे आपको ध्यान नहीं देना है। अगर नोटिस आया तो आपको जाना चाहिए जरूर
जरूर जाना चाहिए। तो आशा करता हूं आपको अगर 14 तारीख की नोटिस आया है तो आप बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस के साथ लोक अदालत में जाएंगे, अपना पक्ष वहां के वकील के सामने रखेंगे, न्यायाधीश आपका फैसला करेगा और उस मैटर को वहीं खत्म करके आएंगे और मुझे कमेंट्स में बताएंगे सर आई विल डू इट, मैंने इस काम को कर दिया है। मैं इंतजार करूंगा। चैनल पे सब्सक्राइब करिए ऐसी वीडियो को देखने के लिए। और अगर जिंदगी में रियली में परेशानी है, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो आप हमारे सर्विस के माध्यम से भी सेटलमेंट करवा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारी वेबसाइट www.hktips.com पे विजिट जरूर करिएगा, ब्लॉग पढ़िएगा, ब्लॉग मिलेगा वो जो आपके काम का हो। वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं, फॉलो करना नहीं भूलिए। सी यू। घर पे आ रहे हैं रिकवरी एजेंट, रिश्तेदारों को कॉल कर रहे हैं रिकवरी एजेंट, कंपनी के बाहर आके बैठे रिकवरी एजेंट, कॉल करके आपका जीना दुभर कर रखा है, इंफॉर्मेशन के घर पे आ रहे हैं, पुलिस बन के कॉल कर रहे हैं, वकील बन करके नोटिस भेज रहे हैं। यानी कि आपकी जिंदगी में रिकवरी वालों ने आपकी लाइफ को पूरा रिकवर कर लिया है, तो इस रिकवरी से कैसे बाहर निकले। विजिट करिए www.hktips.com पे या व्हाट्सएप में आइए, फ्री में बात करिए, कोई फीस नहीं लगेगा, लेकिन सर्विस लेंगे तो हम आपको कर्ज के जाल से बाहर निकाल देंगे।